नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपनी YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखा होगा और आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर अपना रिजल्ट बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके व्यू, आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके द्वारा बढ़ाई जाने वाली सदस्य संख्या ही मेरी और इस चैनल की ऊर्जा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक इस चैनल को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाइए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझ सकता हूँ कि परीक्षा नज़दीक है और आप लोगों को बहुत सारा अध्ययन करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक साथ आप लोगों को 2 रस समझाने वाला हूँ। तो चलिए आज का अध्ययन शुरू करते हैं रौद्र रस से। रौद्र रस क्या है? जहाँ विरोधी के प्रति प्रतिशोध का भाव, क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है, वहीं रौद्र रस होता है। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध। आश्रय क्रोधी व्यक्ति, आलंबन अपराधी या विरोधी, उद्दीपन अपमान, विरोधी के कठोर वचन, अनुभाव भौहें खींचना, ओंठ चबाना, आंखें लाल होना, कठोर भाषण आदि। संचारी भाव उग्रता, अमर्ष, श्रम, आवेग आदि। चलिए विद्यार्थियों, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम रौद्र रस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सो के अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जी हाँ विद्यार्थियों, यहाँ श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध में आ गए हैं और क्रोध में भरकर वह अपने दोनों हाथों को मलने लगे हैं, वह अपना शोक भूल गए हैं। अर्थात यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रौद्र रस है। दूसरा उदाहरण देखिए, आपकी ही पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, जहाँ परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण को समझाते हैं। क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो है न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। जब लक्ष्मण कहते हैं कि ये तो एक साधारण सा धनुष था, बाल काल में हमने जाने कितने धनुष तोड़े हैं, तब परशुराम क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारि का धनुष है, ये बात सारा संसार जानता है। ये वचन कहते कहते परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, अर्थात स्पष्ट होता है कि यहाँ पर भी रौद्र रस है। अगला उदाहरण देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इतना अधिक क्रोध कि वह काल को भी मार दे और उसके कारण पूरा का पूरा शरीर कांपने लगा है। ऐसा लगा जैसे सोता हुआ सागर हवा के एक जोर से फिर से जाग गया हो। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोगों को रौद्र रस समझ में आया होगा। यदि आप इसमें और कोई सुधार चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज हम एक रस और पढ़ने वाले हैं, और वह है हास्य रस। हास्य रस कहाँ होता है? सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह हास्य रस कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। इसका आश्रय होता है दर्शक, आलंबन होता है हास्य पात्र, व्यक्ति या घटना, उद्दीपन व्यंग्योक्ति, निराली वेशभूषा, बोलने का अनोखा ढंग। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ समझिए निराली वेशभूषा। आप किसी जोकर को देखते हैं,
उसके पहनावे से आपको हंसी आ जाती है, या कोई आपके सम्मुख आसपास विचित्र तरीके के कपड़े पहने होता है तो उसको देखकर आपको हंसी आ जाती है। ठीक ऐसी ही बोलने का अनोखा ढंग। आप लोगों ने राजू श्रीवास्तव को सुना होगा। वह जब बोलता है तो उसका बोलने का ढंग ही ऐसा होता है कि सुनने वालों को उसके बोलने से ही हंसी आ जाती है। अनुभाव: चिढ़ाना, खिलखिलाहट, पेट का हिलना आदि। संचारी भाव: हर्ष, चपलता, उत्सुकता, निर्लजता आदि। उदाहरण देखिए। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। प्रिय विद्यार्थियों, इन पंक्तियों को सुनकर ही आपको हंसी आ रही होगी। एक गायक मंच पर बैठा है, वो गाने का प्रयास कर रहा है, एक ही राग को घंटे भर आलाप रहा है। ऐसे राग को सुनते सुनते सारे के सारे श्रोता वहाँ से जा चुके हैं। अर्थात जैसे ही आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे आपको हास्य की अनुभूति होगी। दूसरा उदाहरण देखिए। हमने उनके मायके के डॉगी को क्या धमकाया, रूठी रूठी रहती हैं मालकिन आजकल, हमको तो अब चाय तक है फीकी ही मिल रही। इन पंक्तियों को सुनकर आपको हास्य का अनुभव हो रहा होगा, आपको हंसी आ रही होगी, अर्थात यहाँ पर भी हास्य रस है। उदाहरण नंबर 3। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। जैसे ही आपने इन पंक्तियों को पढ़ा या सुना, आपके अंदर हास्य रस की अनुभूति हुई, हास्य रस जागृत हुआ, अर्थात यहाँ पर भी हास्य रस था। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद कर सकता हूँ ये दोनों के दोनों रस आप लोगों के लिए सहायक होंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हें समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद।